रात का वक्त था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। एक पुरानी छतरी के नीचे लालटेन की मध्यम रोशनी में एक 80 साल का बूढ़ा आदमी काका बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियां हर बार बिजली कड़कने पर और गहरी दे रही थीं। उसके सामने शहर से आए कुछ लड़के एक रात वहां रहने के लिए पूछ रहे थे। तभी काका रहने को वहां रहने के लिए पूछते हैं। रहने को तो तुम सब आज रात यहाँ बिता सकते हो, मगर याद रखना, रात में उस पीपल के पास कभी मत जाना। कहते हैं अमावस की रात वहां जो भी गया वो वापस नहीं आता। काका, आप डरा रहे हो। आज के जमाने में भूत प्रेत कहाँ होते हैं। मैं इन सब झूठी बातों को नहीं मानता। ये सब एक अफवाह है और कुछ नहीं। बेटा, शहर की चमक दमक में तुम लोग भूल गए हो कि असली अंधेरा क्या होता है। तुम्हें लगता है ये पेड़ पौधे सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं? नहीं, कुछ पेड़ यादें पकड़ कर रखते हैं और कुछ रूहें। जरूरी नहीं कि सब कुछ तुम्हें समझ आए, कुछ बातें समझ से परे होते हैं। काका, अगर ऐसी बात है तो आप आज एक बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानी सुनाओ। बेटा, ये सब कहानी नहीं, ये तो हम बुजुर्गों की आप बीती है, जिसे तुम जैसे नौजवान सिर्फ एक कहानी मानते हैं। नहीं काका, आप कहानी सुनाओ। काका ने बताया कि जमींदार के बेटे की शादी थी। दुल्हन, जिसका नाम राधा था, बहुत सुंदर थी। लेकिन शादी की रात डोली उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी जिसे गांव वाले ब्रह्मा राक्षस का डेरा कहते थे। देखा था बेटा, डोली रुक गई। कहार डोली उठाने वाले थर थर कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? तभी मैंने धीरे से डोली का पर्दा उठाया। राधा वहां अकेली थी, लेकिन उसकी आंखें वो राधा की नहीं थीं। वो बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। काका, डोली भारी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे राधा बेटिया के साथ कोई और भी अंदर बैठ गया है, और हमें डर भी बहुत लग रहा है। आप ही कुछ करें। लेकिन उस रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के 2 बजे हवेली की छत पर किसी के भागने की आवाज आती, जैसे कोई घुंघरू पहनकर दौड़ रहा हो। काका, राधा कुछ खा नहीं रही है। वो बस कोने में बैठी दीवार से बातें करती रहती है। कल रात मैंने उसे देखा, वो छत पे कुछ अजीब तरह से चलती हुई दिख रही थी। जमींदार साहब, मैंने आपसे कहा था उसे उस पेड़ के पास मत ले जाओ। वो लौट आई है, लेकिन अकेली नहीं, और भी भयानक रूप में। तभी अचानक एक रात काका हवेली के पास से गुजर रहे थे। उन्हें राधा की चीख सुनाई दी। वो भागते हुए अंदर गए। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हड्डियां टूटने की चट चट आवाज आ रही थी। ये शरीर मेरा है। तुमने मेरे ठिकाने पर डोली रोकी। अब ये मेरी शिकार है। मैं इसका खून पीऊंगी। छोड़ दे इसे। तेरा हिसाब मुझसे है, इस मासूम से नहीं। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे इसे। मैं कहता हूं, छोड़ दे। तभी दरवाजा अपने आप खुला। राधा हवा में तैर रही थी। उसके बाल पूरे कमरे में फैले हुए थे। उसने काका की तरफ देखा और एक ऐसी हंसी हंसी जो शायद इंसानी नहीं थी।